सलाम जुले, आप देख रहे हैं ग्रेटर लद्दाख में हूँ फातिमा सानिया। आज आईटी डायरेक्टर्स कारगिल विज़िट के लिए आए थे, जहां पर उन्होंने काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग या आईटी इंजीनियरिंग जो एस्पायरेंट स्टूडेंट्स के साथ इंट्रोडक्शन सेशन रखा ऑडिटोरियम हॉल कारगिल में। आप बने रहे ग्रेटर लद्दाख के साथ, देखते रहिएगा, हम आप तक पहुँचाएँगे विजुअल्स। ब्लाइंड लोगों के लिए कंप्यूटर, वो उसको डॉट बुक बोलते हैं, और एक बहुत बड़ा असिस्टिव टेक्नोलॉजी सेंटर चलाते हैं आईटी दिल्ली में, और उसमें वो एक ब्लाइंड लोग कंप्लीट कंप्यूटर को अपने नॉर्मल लोग जैसा ही यूज़ कर पाएंगे, वो वाला कंप्यूटर निकाला है। वो भी मार्केट में अवेलेबल है। बहुत सारा ब्लाइंड लोग वो कंप्यूटर को यूज़ करके उससे वो लोग बहुत फ़ायदा, और वो लोग अभी इंजीनियरिंग एजुकेशन भी कर सकते हैं, साइंस भी सीख सकते हैं, वो सब कर सकते हैं। और प्रोफेसर करंदीकर कंट्री का बहुत जाने माने कम्युनिकेशंस इंजीनियर है। आप जो भी कम्युनिकेशंस में देखते हैं, 5G टेक्नोलॉजीज है, स्पेक्ट्रम का अलोकेशन है, और कंप्यूटर्स का कम्युनिकेशंस को कैसे इम्प्रूव करना है, उनके ऊपर वो काम करता है। और बहुत सारा बड़ा कमिटीज में वो मेंबर है। और कंट्री में जो भी 5G टेक्नोलॉजीज इम्प्लीमेंटेशन होता है, उन सब में प्रोफेसर करंदीकर का योगदान रहता है। और प्रोफेसर सुभाषिश चौधरी कंप्यूटर विजन का बहुत माने जाने प्रोफेसर है इंडिया में और वर्ल्ड में भी। और अगर वो कंप्यूटर विजन में काम करते हैं, मतलब कंप्यूटर से आप कैसे चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, और कंप्यूटर से कैसे सिक्योरिटी बढ़ा पाएंगे, और वो फॉर एग्जांपल वो ऐसा एक मूवी भी बना सकते हैं आज, उसमें वो आर्टिफिशियली राज कपूर को, नरगिस को क्रिएट कर पाएंगे कंप्यूटर पे करके, उन लोगों से एक मूवी भी बना सकते हैं। वो लोग तो गुजर गए, लेकिन वो उन लोगों को आर्टिफिशियली क्रिएट करके उनका मूवी बना सकता है। वो उतना बड़ा इंजीनियर है। और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। और मैं अगर आपका लैपटॉप में, तो आपका मोबाइल फ़ोन देखेंगे, मोबाइल फ़ोन में बहुत सारा सेंसर्स हैं। अगर आप मोबाइल फ़ोन को ह्यूमन से कंपेयर करेंगे, हम लोगों के पास 5 सेंसर्स है, राइट। वी सी, हम लोगों के पास आइस है, और मोबाइल फ़ोन के पास कैमरा है। जैसा हम देख सकते हैं, मोबाइल फ़ोन भी देख सकते हैं, और हम टच कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन में भी टच सेंसर्स है, तो मोबाइल फ़ोन भी टच कर सकते हैं। और हम हियर कर सकते हैं, दैट वी कैन हियर। मोबाइल फोन्स आल्सो हैव एक्सीलेंट माइक्रोफोन, सो दे कैन आल्सो हियर। लेकिन अपने पास और 2 एक्स्ट्रा सेंसर्स है। वो कौन सा है? एक स्मेल है, वी कैन स्मेल। मोबाइल फोन स्मेल नहीं कर सकते। और हम टेस्ट कर सकते हैं, मोबाइल फोन टेस्ट नहीं कर सकते। और मेरा लास्ट 15 साल का काम है मोबाइल फोन्स में स्मेल सेंसर्स बनाने का। अगर एक आर्टिफिशियल नोज बनाएंगे, अगर वो आर्टिफिशियल नोज बनाने से आपका मोबाइल फोन स्मेल कर पाएंगे, और उससे फायदा क्या होगा? अगर मोबाइल फोन स्मेल करेंगे तो उसमें फायदा होगा। अगर आप एयरपोर्ट्स में देखेंगे, कहाँ पे भी, जहाँ पे भी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम्स है, आप स्निफर डॉग्स को लेकर आते हैं, राइट। स्निफर डॉग्स को क्यों लेकर आते हैं? क्योंकि डॉग्स में एक्सप्लोजिव्स को डिटेक्ट कर पाते हैं, राइट। उनका वो स्मेल का सेंसिटिविटी अपना ह्यूमन से मिलियन टाइम्स ज्यादा बड़ा है। तो इसलिए डॉग्स जो स्मेल कर सकते हैं, हम ह्यूमंस कभी स्मेल नहीं कर सकते। वो नैनो स्निफर अब मार्केट में लॉन्च हुआ है। अगर आप सर्च करेंगे गूगल में नैनो स्निफर, आपको उसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन पता चलेगा। उससे आप जो डॉग से करवा सकते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉनिक नोज से करवा। लोगों को रोजगार मिले। और मतलब यहाँ पे इतने ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, बहुत सारी चीज़ें बनाना या नए चीज़ें बनाना, आसान काम करने के लिए। तो हम मतलब बड़े लोगों को ये पता नहीं चलता है। इसीलिए मैं हर किसी के पास जाके और पूछूंगी, मतलब जिसका भी ये उस मतलब अपनी मेरी कंपनी में जो काम करना चाहता है, उसको मैं पहले पूछूंगी मतलब क्या आइडिया है उसका, वो क्या करना चाहता है। तो अच्छे लोगों को अपनी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट दे सकती हूँ मैं, इसीलिए अपनी कंपनी खोलना चाहती हूँ। मेडिकल subjects, but mathematics teachers and physics are, I mean, the least in the area. Now I will, it is not a thing that can be done today, but I will request you to help us introducing this mindset, this something innovative in the children of
this area so that we can get good physics and mathematics teachers in future. So this is my request only, and this can be thought upon later on. I'm feeling very bad over here while working as Chief Education Officer and not providing mathematics and physics teachers. ऑडिटोरियम हॉल कारगिल में प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद आईटी डायरेक्टर्स ने कॉलेज का भी विज़िट किया और वहां पर भी इंट्रोडक्शन सेशन रखा करगिल के विजय के हम धरती के उजियारे हैं, हम करगिल के सैनिक बनकर अपना कदम बढ़ाएंगे, करगिल कॉलेज के सैलाने हम हंसते गाते आएंगे. With these words, once again, I welcome you all and extend my sincere thanks for visiting us. I hope you will enjoy your time in the college and in Kargil, but let me once again impress upon all the students present here, this is an amazing time. We have honorable directors from all the prestigious IITs in the country, and let's make good use of this opportunity. Thank you so much. To establish a good engineering institution in this region. We don't want an engineering institution in this region to be like any other engineering college. We want it to be a bit special. We want it to have the flavor and the culture of IITs. We want it to be as good as IIT kind of thing in terms of the merit and in terms of the academic standards, in terms of the culture on the campus. So we wanted all of that for an engineering college here, not like those private colleges you see, in so many parts of the country. So this will be one of the best engineering colleges in the country when it comes up, because three IITs are very keen to mentor this institution. Myself Kanis Fatima, and I'm a student of Government Degree College, Kargil, and still pursuing my undergraduation degree. Today we have visited the IIT experts from Delhi and Kanpur. So at the conclusion we come to know that the importance of engineering field, and I solemnly believe in that because of lack of exposure, because of lack of this engineering college, our students did not avail in such profession. And being a native person, I believe in that we should have the experts in different fields like engineering, telecommunication, and in computer science. We should have experts from our own area, so they will know that what is the what types of things we have to do for the upliftment of the society, because being a native they were aware of such things. So I really request to the experts that as soon as possible kindly set up the engineering college in our area, so that most of the students, particularly those students who can't afford because of their family backgrounds, they will also take interest in such profession, and by pursuing their degree they will definitely do work for the upliftment of the society. And this is a message, and I'm really thankful for them for letting us know about such things. And apart from that, they also speak about that they will also offer fellowship for these students, for ST students and for those students who belong to the below poverty line. So these are the things we should really have to know about and try to avail such opportunities. Thank you. आज हम लोग IIT बॉम्बे, दिल्ली और कानपुर तीनों के डायरेक्टर्स आए थे इस विज़िट का
मुख्य मकसद ये था कि हम यहाँ के लोगों से इंटरेक्ट कर सकें, यहाँ के छात्रों से इंटरेक्ट कर सकें, स्कूली छात्रों से, और अब हम कॉलेज में जा रहे हैं उनके छात्रों से इंटरेक्ट कर सकें और ये पता लगाने की कोशिश करें कि छात्रों की उम्मीदें क्या हैं, उनके महत्वाकांक्षाएँ क्या हैं, और हम ये डिसाइड कर सकें यदि कारगिल में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करनी है तो उसमें हम IITs जो हैं किस तरह से अपना योगदान दे सकते हैं। यदि हम अब यहाँ की जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से उसके साथ डिटेल में चर्चा करेंगे और फिर उसका कैसा खाका तैयार होगा वो हम अभी आगे आने वाले दिनों में बताएंगे। लेकिन अभी मोटा मोटा यह है कि तीनों IITs जो हैं दिल्ली, मुंबई और कानपुर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सहयोग करके किसी तरह का एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस बना सके, IIT के सहयोग से, IIT की मेंटरशिप से, या फिर IIT में सीधे तौर पे इन्वॉल्व हो। इसका अभी पूरी खांचा अभी तैयार करना है, इसमें अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आज के इंटरेक्शन से हमको काफ़ी उम्मीदें बनी हैं। जैसा कि आपने देखा कि सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पर, और यहाँ के लोग चाहते हैं कि यहाँ पर एक इंजीनियरिंग संस्थान बने ताकि लोग यहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर सकें और यहाँ के जो माली हालात हैं इनमें सुधार कर सकें। स्टूडेंट्स के लिए मैसेज रहेगा कि वो अपनी हौसला बुलंदी रखें, हमेशा जो है अपना आत्मविश्वास न खोएं, पढ़ाई करते रहें, अपना हार्ड वर्क करते रहें, क्योंकि हार्ड वर्क का तो कोई दूसरा कोई देयर इज़ नो अल्टरनेटिव। और उसके बाद उम्मीद है कि यदि यहाँ पर ये एक इंजीनियरिंग संस्थान यदि बन जाएगा तो सीधे तौर पर यहाँ के छात्रों को ही लाभ होगा और यहाँ के छात्र इसमें जो है एडमिशन ले सकेंगे, इंजीनियर बन सकेंगे। और उम्मीद है कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स बन जाने के बाद वो या तो अपने इनोवेशंस के जरिए अपनी खुद की कंपनी बना सकते हैं और इस क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। अभी तक हम आपको दिखा रहे थे कि आज का जो इंटरेक्शन सेशन था, इस पूरे प्रोग्राम के बारे में हम आपको दिखा रहे थे। तो इन्होंने यकीन दहानी दिलाई है कि आगे या आने वाले फर्दर कमिंग डेज में IIT इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पे यानी इस्टेब्लिश होगी तो काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। यहाँ के स्टूडेंट्स ने भी कहा कि उनके लिए भी काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यानी आप स्ट्रगल नहीं करने पड़ेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। पल पल के अपडेट के लिए बने ही रहेगा ग्रेटर लद्दाख के साथ।